एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। टॉप 500 एमसीक्यूज़ ऑन कंप्यूटर पे हमने इस सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं फॉर अवर पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट, अकाउंट्स असिस्टेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, एज वेल एज फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स इंक्लूडिंग द एसएससी एग्ज़ाम। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 12 लेक्चर जो हैं ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हुए हैं। 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ पे अराउंड 285 के अराउंड हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किएंगे। वी विल कंप्लीट टुडे 300 एमसीक्यूज़ विद द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस लेक्चर का इस पूरे 300 एमसीक्यूज़ का पीडीएफ चाहिए तो विद आंसर की, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे जो है रोज़ क्विज़ आते हैं, आप वहाँ पे जो है क्विज़ भी अटेंड कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 286। क्वेश्चन नंबर 286 जो है दैट इज़ टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज़ प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आर सीक टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, वेटिंग टाइम। जब भी हम इनपुट देते हैं सिस्टम को, कंप्यूटर को, तो आउटपुट देने तक जो टाइम लगता है, तो इस टाइम को जो है दैट इज़ कंप्यूटर में उससे कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ये जो बीच वाला प्रोसेसिंग वाला टाइम होता है उसको एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। तो टाइम ड्यूरिंग विच जॉब इज़ प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर इट इज़ नोन एज एग्जीक्यूशन। इनपुट से लेकर आउटपुट तक, ठीक है, जो कंप्यूटर जॉब करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसको एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज़ यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर्स। इनमें से कौन सा सर्किट जो है यूज़ किया जाता है एज मेमोरी डिवाइस कंप्यूटर में? ऑप्शन इज़ आर रेक्टिफायर, ऑप्शन बी इज़ फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन सी इज़ एटेन्यूएटर, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का अब हमें करेक्ट आंसर बताएंगे। इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जो है इसको यूज़ किया जाता है एज ए मेमोरी डिवाइस भी इन कंप्यूटर्स। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? ठीक है, ऑप्शन इज आर रेड हैट लिनक्स, ऑप्शन नंबर बी इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन सी इज एडोब पेज, ऑप्शन डी इज ओपन ऑफिस। तो ओपन ऑफिस, एडोब पेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं एग्जाम्पल हैं किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एंड इट इज़ रेड हैट लिनक्स, दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है दैट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इज़ Photoshop is a graphical design tool by Adobe. Option B is Linux is a free and open source software. तो पहला अगर हम ऑप्शन देखेंगे Photoshop is a graphical design, बिल्कुल ठीक है। Linux is free and open source software, बिल्कुल ठीक है ये भी। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ Linux is owned and sold by Microsoft, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। ऑप्शन डी पे जाएंगे, विंडोज़ एक्सपी इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ये भी ठीक है। सो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ यहाँ पे करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट में जो है दैट इज ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी जो है एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज। ऑप्शन आर द एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मच लेस देन दैट ऑफ मैग्नेटिक टेप। ऑप्शन बी इज डिस्क स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव देन
द टेप स्टोरेज या मैग्नेटिक टेप स्टोरेज. ऑप्शन नंबर सी इज़ डिस्क स्टोरेज इज़ लॉन्गर लास्टिंग दैन मैग्नेटिक टेप. ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द एबो. ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ नन ऑफ द एबो. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है दैट इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क. तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखेंगे, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन टेप स्टोरेज. ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. तो डिस्क स्टोरेज जो होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज जो होती हैं, दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन मैग्नेटिक टेप स्टोरेज. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. बाकी स्टेटमेंट जो है दैट इज़ एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क जो है वो मच लेस दैन द मैग्नेटिक टेप है, बिल्कुल ये भी ठीक है. डिस्क स्टोरेज इज़ लॉन्गर लास्टिंग दैन द मैग्नेटिक, और ये भी जो है ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये दोनों ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट जो है वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय IBM. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय IBM. ऑप्शन नंबर ए इज़ OS2. ऑप्शन नंबर बी इज़ विंडोज़. ऑप्शन सी इज़ DOS. ऑप्शन डी इज़ यूनिक्स. ठीक है, तो इनमें से OS2 जो है दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय IBM. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. सो OS2 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम 2 जो है दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय IBM. सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट जो है वी हैव वायर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड. हमें बताना है कि इंटेल का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है. इस क्वेश्चन का आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन जो हैं वी हैव रेडमाउंट वाशिंगटन, वी हैव टस्कॉन एरिज़ोना, वी हैव सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो इंटेल आप लोगों को पता है इंटेल जो है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है. ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ इन सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया. ठीक है, और इसको जो है सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली, बिकॉज ये जो हैं ये वैली जो हैं दैट इज़ फेमस फॉर यानी जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पे, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन टू बी दिस, दैट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली. ठीक है, सबसे ज़्यादा वहीं पे बनाया जाता है. सो हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, एंड विच वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, इट वाज इंटेल 4004. ठीक है, तो ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर चिप थी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटन वंस. ठीक है, इनमें से कौन सी मेमोरी जो है, एक तो नॉन वोलेटाइल है, दूसरा क्या है, कैन बी रिटन ओनली वंस. ऑप्शन आर रैम, PROM, EPROM, इलेक्ट्रिकली EEPROM. ठीक है, तो रैम जो है आपको पता ही एक वोलेटाइल मेमोरी है. PROM जो है दैट इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ नॉन वोलेटाइल एंड इज़ रिटन. ROM जो है ऑलरेडी रीड ओनली वंस होती है, सो इट इज़ PROM. ठीक है, दैट इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज़ अ नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस. नेक्स्ट जो है वी हैव द मेमोरी विच इज़ प्रोग्रामड एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इज़ रैम, ROM, PROM, EPROM. ठीक है, तो मेमोरी जो है
विच इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो दैट इज़ स्टोर्ड इन रोम, ठीक है। सो इट इज़ रोम, रोम ही होता है जहाँ पे जो है प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ जब मैन्युफैक्चरिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है वी हैव रोम इज़ नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड। रोम जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, जब इनिशियल प्रोग्राम जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इनिशियल प्रोग्राम जो है वो रोम में ही स्टोर किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ कर्नल, ओएस वर्जन, कंप्यूटर स्टार्टअप लोडर, बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ बूटस्ट्रैप लोडर। तो रोम जो है दैट इज़ नीडेड फॉर स्टोरिंग इनिशियल प्रोग्राम एंड दैट वेरी program is called bootstrap loader. Option number D. Next is a computer port is used to, option number A is communicate with hard disks, option B is download files, option C is communicate with other computer peripherals, option number D is none of the above, ठीक है। तो कंप्यूटर पोर्ट जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर के जो अदर पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए पोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए इज़ इट इज़ द पार्ट ऑफ द CPU, ऑप्शन बी इज़ इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा, ऑप्शन सी इज़ इट इज़ रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है दैट इज़ ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज। इट इज़ पार्ट ऑफ CPU, बिल्कुल ठीक है। इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, बिल्कुल ठीक है। तो ये सभी स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं अबाउट प्राइमरी स्टोरेज, अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट 298 पे मूव करेंगे। वाई डज योर PC स्टोर योर प्रोग्राम्स व्हेन पावर इज़ ऑफ, ठीक है। तो जब PC जो है ऑफ़ किया जाता है, व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्नड ऑफ, तो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं। ऑप्शन इज़ आर डी रैम, कैशी मेमोरी, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो अब लोगों को पता है जब सिस्टम हम ऑन करते हैं तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सिस्टम में वो कहाँ पे आ जाते हैं, वो लोड हो जाते हैं मेन मेमोरी में, ठीक है, दैट इज़ द प्राइमरी मेमोरी। और जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो दोज वेरी प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन जो सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइव होती है सिस्टम की, वहीं पे स्टोर होती है, वहीं पे स्टोर हो जाते हैं, दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो है विच कंपनी इज़ नॉट ए माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर। इनमें से कौन सी कंपनी जो है दैट इज़ नॉट माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। ऑप्शन इज़ आर IBM, ऑप्शन नंबर बी इज़ AMD दैट इज़ एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ऑप्शन सी इज़ माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ इंटेल, ठीक है। तो इनमें से अगर आप देखोगे IBM, AMD, इंटेल जो है ये सभी डील करते हैं विद द माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ ओनली माइक्रोसॉफ्ट दैट डजंट डील विद माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट हियर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, एंड एज वेल एज इसके कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है। तो इट डजंट डील विथ माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 300, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन जो है दैट इज़ ए वायरलेस technology built in electronic gadgets used for exchanging data over short distances is, ठीक है। wireless technology built in electronic gadgets used for exchanging data over short distance, options are USB, Bluetooth, Wi-Fi, USB, सॉरी USB जो है दो बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, आप none of the above ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, none of the above ऑप्शन। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप जो है डेटा वगैरह एक्सचेंज कर सकते हो दैट इज़ इट इज़ ब्लूटूथ, ठीक है। USB किस काम आता है, USB जो है आपको
इट कनेक्ट्स यू विद द पेरिफेरल डिवाइसेस। वाईफाई जो है इंटरनेट में यूज़ किया जाता है। इट इज़ द ब्लूटूथ दैट इज़ यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है, वायरलेस। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट हियर। सो दीज वर द 300 MCQs। यहाँ पे आज कंप्लीट हुए 300 MCQs। इसमें हमने एडवांस लेवल के भी कुछ क्वेश्चन, आज मैंने इसमें कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन ऐड किए थे, एज वेल एज हमने बेसिक के भी स्टार्टिंग में कुछ डिस्कस किए थे, एज वेल एज मीडियम लेवल के भी कुछ क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट जो हैं स्पेशली जेकेपी कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो हैं इन सभी वीडियोस जो हैं इनको एक बार देखें, इन MCQs को जो है प्रैक्टिस करें। अगर आपको आता है, आपको एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरा, अगर आपको इनमें से क्वेश्चंस कुछ नहीं आ रहे हैं तो आपकी नॉलेज जो है वो एनहेंस हो जाएगी। तो इसके अलावा कंप्यूटर पे हमने मॉक टेस्ट जो हैं ऑलरेडी अपलोड किए, 10 मॉक्स जो हैं अपलोड किए हुए हैं। बिफोर एग्ज़ाम से पहले जो हैं आप उन सभी मॉक्स को अटेंड ज़रूर कीजिएगा। उसमें भी हमने अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। इसके अलावा 150 MCQ जो हैं ऑलरेडी हमने उस पर एक सीरीज़ जो है चलाई थी, उस पर आपको एक मैराथन वीडियो भी मिलेगा जिसमें हम पूरे 150 MCQs वन गो में ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप जो हैं उन वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देखिए। तो अगर आपने ऑलरेडी कंप्यूटर पढ़ा है तो प्रैक्टिस के लिए जो है यू कैन रन दीज लेक्चर्स एट अपनी मर्ज़ी से 1.5 की स्पीड से आप इनको चला सकते हो, सो दैट कि आपका टाइम भी कम लग जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। 1.5 1.75 जो है आप इस स्पीड पे भी जो है वीडियो चला सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।